नमस्ते इंडिया, मैं हूं विक्रम। आज एक नए वीडियो के साथ मेरे साथ है देवरी साहब। देवरी साहब 2-3 दिन से बीमार चल रहे हैं, तो इनके स्वास्थ्य की थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनकी बीमारी क्या है और ये कब से बीमार है, कृपया इसके बारे में हमें अवगत कराएं। अच्छा, ये है कि बीमार के बारे में साहब ने मेरे को पूछा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। जब मेरा बीमार ऐसे हुआ था कि अचानक से आया है कि पूरा हाथ-पाँव झिनझिनाहट होके आता है और पेट ऐसे मुड़ुड़ होके आता है, शेष की तरफ मुड़ुड़ होके आता है। फिर उसके बाद मतलब पूरा साँस बहुत जल्दी-जल्दी चला ज चलता है, जिसमें मैं थोड़ा बेचैनी अनुभव होता है, मेरे को ऐसा फीलिंग होता है। तो ये बेचैनी से तो पूरा हाथ पाँव झिंझनाहट हो जाता है। तो ये पहला बार मेरे को ऐसा बीमारी का शिकायत हुआ है। इससे पहले कभी मैं ऐसा शिकायत नहीं मिला था। ये कल परसों रात को और उसके बाद कल दिन में 2 बार हो गया। आज भगवान की दया से नहीं हुआ है या डॉक्टर की हेल्प से। तो आज थोड़ा-सा उसी से थोड़ा-सा दूर रहा हूँ। लेकिन जो पहला वाला बीमार का सिम्पटम है, मतलब जैसे मैं पहले ये गले में कुछ लगा हुआ, जैसे अटका हुआ, जैसे चेस्ट में जो जकड़न है जैसे, ये सब वगैरह तो अभी भी है। पूरा फुल्ली ठीक नहीं हुआ हूँ। अभी भी चेस्ट में मतलब ऐसे जकड़न हो रखा है और गले में कुछ कफ लगा हुआ, जैसे थूकने से भी कुछ बाहर निकल के आता नहीं, इसी टाइप का मतलब कुछ महसूस है। देवरी साहब को मैं ज़्यादा लंबे समय से तो नहीं जानता, लेकिन लगभग 1 वर्ष हो गया है। मैं देवरी साहब को अच्छे से जानता हूँ। हमारा जो निवास है वो भी साथ में ही है। तो देवरी साहब एक मजबूत इरादों वाले आदमी हैं। इनको मैंने कभी कमज़ोर दिखते हुए फ़ील नहीं किया। ये हमेशा अपनी छोटे-मोटे जो बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, ऐसी शिकायत लेकर ये कभी भी अस्पताल में नहीं आते। अभी जो इनको तकलीफ़ हुई, वो इनके सहन से बाहर की स्थिति थी। इस कारण इनको अस्पताल में आना पड़ा और अस्पताल में बेशक ये 2 दिन रुके भी हैं। बाकी देवरी साहब का जो व्यक्तित्व है उसमें वो कमज़ोर इरादों वाला आदमी नहीं है। बिल्कुल, कहने का मतलब छोटी-मोटी कोई भी बीमारी होने पे तो ये बिल्कुल टैबलेट लेना भी उचित नहीं मानते। देवरी साहब को मैंने नोटिस किया है, 10-15 दिन हो गए इनको। 10-15 दिन से इनको पहले बुखार, जुकाम ऐसी समस्या थी और फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद अचानक से ये 2-3 दिन हुआ है कि इनको इस तरह से शरीर में नमनेस आ जाती है, शरीर में पसीना छूट जाता है, शरीर ठंडा पड़ना लग जाता है, झुंझुनाहट होता है, जिससे इनको काफ़ी बेचैनी और इनको मन में एक भय बैठ गया कि भाई मेरे को ये बीमारी क्या है, इसका कुछ डायग्नोस बताएँ। जी। तो अभी इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो आप पहले 10-15 दिन तक आप जो बुखार और जुकाम से रहे, क्या आपको लगता है कि इसका भी आपके जो अभी की स्थिति है उस पर असर आया है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जुकाम बुखार से ये नहीं है। इससे पहले मेरे को क्या हुआ था कि ये बहुत दिन पहले से ही लगभग ये शिकायत मेरे को, गैस का जो शिकायत है, ये 2020 में मेरे को एक बार हुआ था। तो उसी टाइम में मेरे को ये पता चला कि गैस का प्रॉब्लम मेरे पास एक बार आया है। मेरे को ये उसी टाइम में मेरे को पता चला 2020 में। हुँ। तो उसी टाइम के बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे इधर-उधर करके टैबलेट वगैरह लिया या जो भी है, तो वो ठीक हो जाता था और मैं भी स्वस्थ ऐसे महसूस होता था कि, लेकिन आज कुछ दिन पहले लगभग शायद मेरे ख़्याल से 1 महीना जैसे हुआ होगा, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तो मैं थोड़ा इग्नोर करके चला कि इसको ठीक हो जाएगा, ऐसे सोच रखा था। लेकिन लास्ट में जाके मेरे को थोड़ा-सा ये थोड़ा मेरे को दबाव डाल दिया, जिसके तरह
जिसके कारण मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बाकी ग गॉडी है और सब कुछ है, तो डॉक्टर साहब साथ में हैं, तो हमारा विक्रम साहब भी साथ में हैं। तो इन लोग ने मेरे को बहुत मदद किया है, बहुत परेशानी में बहुत मदद किया है। तो इनका ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। जो नहीं करने वाला कुछ काम भी इन लोग ने किया है मदद की तरफ से, तो ये बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू देवरी साहब, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बीमारी की जानकारी दी और मैं आप जितना हमें थैंक यू दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम आपके लिए उतना कुछ कर पाए। लेकिन हम आपको हमें हमारे आपके बीच में जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी जो आपके उपचार के दौरान, वो सबसे बड़ी कमी लगी कि हम आपको सही से समझा नहीं पाए, वो हमारी कमी रही। बाकी आपका इलाज हुआ है अस्पताल में बेशक, और अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कि भाई यहाँ मेरा उपचार सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कहा सर आप प्लीज़ 1-2 दिन आप यहाँ का ट्रीटमेंट लेके देखिए देखिए आपके वाइटल नॉर्मल आ रहे हैं। और फिर आपने यहाँ पे रुक कर हमारा इलाज लिया और आप सही हुए हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ सही होने की, आपको और भी आप ऐसे ही धन्यवाद। आप लोग का स्वस्थ पूरा बने टीम रहें। को धन्यवाद है मेरे तरफ से। आपका पूरा टीम को भी धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। थैंक यू दोस्तों।